हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 के सोशल साइंस के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को करिएगा, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के पेपर को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 के सारे डीएवी के पेपर्स को देख लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को लिंक दिया गया है, आप उनको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप लोगों को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आइए इनको समझ लेते हैं और अपने एग्जामिनेशन में भी आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 सेक्शंस है, ए से लेकर के एफ तक। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सेक्शन ए में जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है 1-1 मार्क वाले। उसके बाद सेक्शन बी में जो है 17 से 22 यानी 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले। उसके बाद सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स वाले हैं। सेक्शन डी वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एंड पर क्वेश्चन का मार्किंग कितना होगा 4 मार्क्स का। इसके बाद है सेक्शन ई जो कि 5 मार्क्स वाला है और इसमें टोटल आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एंड सेक्शन एफ जो है इसमें 34 और 35 दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन किस चीज के हैं, मैप के हैं। ज्योग्राफी से 4 मैप है और हिस्ट्री से 2 मैप आपको दिया गया है। तो ये रहा आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा। तो आप लोग ये करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते चलिए। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या ये पूरा का पूरा पेपर हमारे एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो देखिए, पूरा का पूरा पेपर आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो अगर आप चाहो तो आप उनको जाकर के देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ पे लिंक उसका दिया हुआ है। और आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठिए और सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना उनका आंसर कम से कम लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आप लोग का प्रैक्टिस कितना है ये आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं कभी इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आप लोग उसको मिला करके ये देख सकते हैं कि आपकी एसएसटी की तैयारी कैसी है, और आप एग्जामिनेशन में इससे अच्छा मार्क्स भी ला पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो पहले से हो करके रहेगी। अब एमसीक्यू में आपसे एक तरह का सवाल पूछा जाता है जो कि है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो होते तो आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहले आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और ये पता कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो आपका आंसर तुरंत आ जाता है। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो आपको बस ये देखना है कि आखिर उनके बीच का रिलेशन कैसा है, ऊपर वाले को नीचे वाला एक्सप्लेन कर रहा भी है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आपका आंसर आ गया, और कर रहा है तो आपका आंसर आ गया। अब एमसीक्यू में ना एक टाइप का सवाल आता है जो कि होता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और इसमें क्या होता है ना कि आपको बस ये फाइंड करना होता है कि कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आपका आंसर तुरंत आ गया, क्योंकि वो तो या सी होगा या फिर डी होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो फिर हल्का सा आपको ये देखना है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं। नीचे वाला जो रीजन आपको दिया गया है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कर दिया तो भी आपका आंसर आ गया। यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो काफी ज्यादा आसान होता है। बस आपको फोकस से क्या करना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर जो अपने कॉपी में लिख रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख रहे हैं फिलहाल, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका खत्म होता है 14th, 15th एंड 16th। तो ये एमसीक्यू आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है सेक्शन बी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ना, वो आपको 2 मार्क्स के पूछे गए हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सोशल साइंस में आंसर्स लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आंसर्स को पॉइंट्स में ही रखें। पॉइंट्स में रखने से क्या होता है ना, क्वेश्चन को यानी आंसर्स को चेक करना काफी ज्यादा आसान होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और इसमें अच्छा क्या है ना कि अगर आप लोगों से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसमें 2 पॉइंट्स को ही लिख दीजिएगा ना, तो आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया आप उतना ही लिख सकते हैं। तो ये रहे सारे सेक्शन बी के सवाल 17 से लेकर के 22 तक। इसमें क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि लिथोस्फीयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनालाइज कीजिए। 2 रीजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद मेडाइवल पीरियड के 2 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आपको बताने हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं। बस आपको 2 पॉइंट्स लिखना है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप आसानी से यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन सी में क्या बोला गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए
हैं वो 3-3 मार्क्स वाले हैं। एंड टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो और करके भी आपको दिया गया है, मतलब काफी ज्यादा आसान हो गया। आपको 5 क्वेश्चन दिए गए एक तरह से, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन बाकी के 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिया गया है। जैसे कि पहला वाला है कि मोहम्मद गौरी का जो सक्सेस था उसके पीछे के 3 रीजन आपको बताने हैं, और कैसे इंडियन रूलर्स हार जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद 24th क्वेश्चन देखिए। 24th क्वेश्चन में बोला गया है कि सल्तनत पीरियड के दौरान हिंदूज का कंडीशन कैसा था, वो आपको बताना है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है किस किस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाता है, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे ना जब आपने चैप्टर को अंदर से पढ़ा है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज से जरूर दे दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो चैप्टर के अंदर से दे दिए जाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने एसएसटी के चैप्टर्स को नहीं समझा है ना, तो अभी तो टर्म 1 हो जाएगा, बट टर्म 2 में आप लोग सारे एसएसटी के चैप्टर्स को समझ लीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को डीएवी क्लास 7 एसएसटी का पूरा बुक समझाया गया है, आप वहां पर से वीडियो को देख सकते हैं। अब आता है सेक्शन डी, और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे एक केस दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है एंड बाकी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 1-1 मार्क के होते हैं। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन को अच्छे से लिखना पड़ेगा, आप इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा 27th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपका किससे है, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत चैप्टर से है। तो इसमें आपको एक केस दिया गया है और उसके बेसिस पे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि बर्बन ने अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या क्या स्टेप्स दिए थे, वो आपको 1 पॉइंट में लिखना है, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप 2-3 पॉइंट्स आपको ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पॉइंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 पॉइंट्स आप ऐड करने पड़ेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में डाला गया है, इसलिए ध्यान से रखिएगा। और सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 1 मार्क का तो 1 ही पॉइंट लिख करके आगे तो मार्क्स मिल गया, आपको हल्का सा किसी क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आंसर बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद आता है 28th क्वेश्चन। इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसमें भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड लास्ट में आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, सॉइल इरोजन के 2 कॉजेज आपको बताने हैं एंड हम लोग सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए आपको 3 वेज बताने हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो आप सॉइल इरोजन का 2 कॉज बता दोगे, सॉइल इरोजन होता कैसे है एंड उसके बाद उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इसके लिए फिर आप 3 पॉइंट्स लिख दोगे, तो आपके यहाँ पे 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी हिसाब से 30th क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ नीट टेबल डायग्राम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीरियर अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसके बारे में आपको बताना है, और वहीं पे आपको एक काम और करना है कि एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाना है। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, अगर आप डायग्राम ध्यान में रखे हुए हैं तो आप इसको बना देंगे। अब यहाँ पे इसमें मार्किंग कैसे होगा, 3 मार्क्स मान लीजिए आपको दिए जाएंगे डिस्क्राइब करने के एंड 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा उसका डायग्राम बनाने का। तो अगर आप दोनों काम अच्छे से करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्क्राइब करके छोड़ देंगे फिर सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स आधा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी में और करके दिया गया है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ 3 ग्रुप ऑफ रॉक्स विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम। यानी कि आपको यहाँ पे रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है उस चीज को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है और फिर से डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में भी। तो दोनों क्वेश्चन जो डायग्राम वाला ही है, दोनों में जो आसान लगे आपको वो आप चुन सकते हैं। इसके बाद है 31st क्वेश्चन। इसमें बोला गया है डिस्कस हाउ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर सोशली यूजफुल, लिस्ट इन 2 लैंग्वेजेस, प्रोग्रेस ड्यूरिंग चोलास एंड पांड्यास पीरियड। यहाँ पे बोला गया है कि कैसे जो है ना साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे वो कैसे सोशली यूजफुल थे, इस चीज को आपको बताना है। एंड 2 लैंग्वेजेस जो चोला और पांड्या के दौरान, उनके शासनकाल के दौरान जो भी 2 लैंग्वेज प्रोग्रेस किए उनके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। एंड इसी में आपको और करके दिया गया है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे जो है ना सेक्शन ई के 3 क्वेश्चंस में और दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। आपके पास क्या है, ऑप्शंस है। 8 क्वेश्चंस में एक तरह से आपको जो है 5 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिल जाता है कि आप आसानी से जो है ना क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिल गया, आप किसी भी 3 क्वेश्चन को छाट करके यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि और जिसमें दिया गया उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है सेक्शन एफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन एफ जो होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड इसमें आपसे 4 ज्योग्राफी के और 2 जो है हिस्ट्री के मैप्स पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आपको मैप दिया गया है, वो भी आपको दिखा दूंगा एंड फिर आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है।
अब ये रहा आपका मैप, इसमें 2 चीजें आपको मार्क करके दी गई है एंड उनका आंसर जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 7 एसएसटी के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर्स दिखा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।